जैसा कि आपको पता होगा कि आज मैं अकाउंटेंसी क्लास 11 का जो बेसिक होता है कि आप किस तरह से अकाउंट्स को पहचानेंगे, कौन सा क्या अकाउंट है, जैसे कैश किस अकाउंट में आता है और उसमें कौन सा गोल्डन रूल फॉलो करता है, डेबिट्स है या क्रेडिट्स है, उसके गोल्डन रूल के मुताबिक मैं सिखाऊंगा। और वो डेबिट है या क्रेडिट है या फिर पर्टिकुलर कोई आइटम जो है वो किस में आता है, किस अकाउंट में आएगा, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, ये सारा कुछ आज डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन क्या अकाउंट है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स पे बेसिकली 3 टाइप्स है ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ऐसे पर्सनल होता है, फिर इम्पर्सनल होता है, फिर पर्सनल इम्पर्सनल का ही 2 पार्ट होता है, रियल और नॉमिनल। तो उसी में मैं सिखाऊंगा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है ना कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और फिर नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये आपका बेसिक पर्सनल रूल गोल्डन रूल आता है सभी अकाउंट का। तो आज मैं सीखूंगा जैसे आपको सिखाने वाला फर्नीचर, तो फर्नीचर रियल अकाउंट होता है, ड्राइंग्स वो पर्सनल अकाउंट होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट, कमीशन नॉमिनल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट रियल अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स पर्सनल अकाउंट, लोन अकाउंट पर्सनल अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग रियल अकाउंट, प्रीपेड सैलरी पर्सनल अकाउंट। और साथ ही साथ आप ये भी सीखेंगे, आज मैं सिखाऊंगा कि ये जो अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, इसमें क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कौन सा गोल्डन रूल को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपका, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर हम ट्रांजेक्शन को एनालाइज करेंगे तो क्या पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे, इस हेडिंग में यही लिखा है, स्टेट विच अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज़ टू बी क्रेडिटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मतलब ये ट्रांजेक्शन में कौन अकाउंट डेबिट है, कौन क्रेडिट है, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है परचेज्ड, ए नंबर पॉइंट में, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विजय लक्ष्मी ऑन क्रेडिट। मतलब आपने किसी सामान को खरीदा है और कहाँ से खरीदा है, विजय लक्ष्मी से खरीदा है, और कैसे खरीदा है, उधार में खरीदा है, तो उसका क्रेडिट में खरीदा है, तो उसका एंट्री क्या होता है, बेसिकली परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, विजय लक्ष्मी अकाउंट। तो यहाँ पे 2 अकाउंट है, एक अकाउंट जिसको आपको बोलेंगे, पहला अकाउंट जो है वो परचेज हो जाएगा, और जो दूसरा अकाउंट होगा वो किसका होगा, विजय लक्ष्मी का। पहला अकाउंट जो होगा वो आपका परचेज हो जाएगा। तो परचेज जो अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट को फॉलो करता है, और क्या आपने ख़रीदा है तो परचेज़ किया है, तो व्हाट कम्स इन यानी रियल अकाउंट में डेबिट हो गया। विजय लक्ष्मी को आपने पैसा पेड किया है तो वो पर्सनल अकाउंट में चले गए, और आपके पास से पैसा जाने वाला है, तो क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट में आपने ख़रीदा है तो वो देने वाला आपको सामान, दुकानदार, तो वो क्रेडिट हो गया पर्सनल अकाउंट के रूप में। सोल्ड गुड्स इन कैश, आपने कोई सामान जो है वो कैश में मान लो किसी ने बेचा, तो उसका एंट्री क्या होगा, वहाँ पे 2 अकाउंट है, एक कैश, दूसरा सेल्स। सबसे पहले देखिए सामान आपके पास चला गया, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होगा, तो यानी कैश अकाउंट डेबिट होगा, यानी व्हाट कम्स इन रूल फॉलो करेगा, और ये रियल अकाउंट हो जाएगा। और सेल आपने कर दिया किसी चीज़ को तो आपके यहाँ से चला गया, वो भी रियल अकाउंट है, लेकिन व्हाट गोज़ आउट जो गोल्डन रूल है रियल अकाउंट का वो फॉलो करेगा। रेंट पेड टू माया, आपने क्या क्या रेंट दिया माया को, तो रेंट होगा और माया होगा। मतलब आपने रेंट पेड किया माया को, तो रेंट अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू माया। तो यानी रेंट जो है व्हाट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो आपने एक खर्च किया तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट है, और ये गोल्डन रूल फॉलो करेगा और डेबिट हो जाएगा, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल फॉलो करेगा। तो इस तरह से आप देखें कि किस तरह से ये हो रहा है एंट्री। फिर लोन टेकन फ्रॉम संतोष, आपने क्या किया, संतोष से लोन लिया, तो संतोष से लोन लिया, तो संतोष आपको लोन गिवर है, तो यहाँ पे लोन जिससे लोन ले रहे हैं बैंक से, संतोष से, किसी पर्सन से, तो वो पर्सनल अकाउंट में हो जाएगा।
और एक तरह से पर्सनल अकाउंट से अगर आपको कुछ कोई देता है, कहीं से आप कुछ खरीदते उधार या किसी से लोन लेते हैं, तो वो पर्टिकुलर पर्सनल अकाउंट है और क्रेडिट हो जाता है। और क्रेडिट में भी क्या, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का 2 रूल है, डेबिट, रिसीवर जो होता है वो डेबिट होता है, क्रेडिट द गिवर, ये रूल होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कैसा एंट्री हो रहा है। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन जो हो रहा है एक तरह का खर्च है आपका, इसलिए नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल फॉलो करेगा और डेबिट हो जाएगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और मशीनरी पे अब चार्ज हो रहा है, यानी आप जब किसी मशीनरी को बेच रहे हैं, आपके यहाँ दुकान से मशीनरी जा रहा है तभी ना वो उस पर चार्ज हो रहा है। तो मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट होगा और व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट में आपका दुकान से मशीन चला जा रहा है, इसलिए रियल अकाउंट फॉलो हो रहा है और इस पर उसको क्रेडिट किया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ना। ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया है और जो आपको मैंने बताया है। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पल पल से मिलता रहेगा आपको, इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।